मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, नए जज्बे नई उमंग के साथ हम आपके साथ मुस्कुराती सुबह लेकर आए हैं। और आज एक बहुत शॉर्टली मैसेज दूंगी। वो ये है कि हम लोगों को अल्लाह पाक ने बेइंतहा नेमतों से नवाजा है। रब्बुल इज़्ज़त ने बेइंतहा हम पर करम किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त उनको ये प्रॉब्लम होती है, यार मुझे यार देखो ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो अगर किसी ने उसको फॉर एग्जांपल कह दिया तुम तो करोड़ों के, तो कहता 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, इतनी मुश्किल हो रही है, तो मैं कहाँ से करोड़ों का इंसान हूँ। तो उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ तुम पर्सनली कितने करोड़ों के हो। उसने कहा मुझे ये तुम क्या करो, ये 2 आंखें दे दो, इसकी रोशनी दे दो 2 लाख की। उसने कहा पागल हो, मैं अपनी आंखों की रोशनी दे दूँ तो मैं देखूंगा कैसे। उसने कहा अच्छा चलो छोड़ो यार, तुम एक मुझे ना अपना किडनी दे दो, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देता हूँ। तो उसने कहा पागल हो, मैं अपनी किडनी दे दूँ। तो उससे एक एक करके उसने उसके हिस्से गिनवाए। तो उसने कहा ये अगर टोटल किया जाए तो तुम करोड़ों के हो। तुम्हें एहसास हुआ है कि हम इंसान कितना कीमती है। तो हम लोग ये नाशुक्री करते हैं, सिर्फ हम लोग ही लुजत करते हैं। अगर हम बहुत कुछ करना चाहें तो हम हाथ पैर अल्लाह पाक ने सलामत लिए। मुझे उन लोगों से होता है जिनके पास कभी कभी अल्लाह पाक आजमाइश के लिए कुछ चीज़ें नहीं देता, उसके बावजूद उनकी हिम्मत नहीं आती। तो वो लोग जिनके पास सब कुछ होता है, तो आपने देखा वो जब नाशुक्री करते हैं तो अल्लाह पाक कितना नाराज़ होते होंगे कि मैंने इसे इतनी नेमतों से नवाजा है कि जब चाहे पानी उठा के पी ले, जब चाहे खाना खा ले, जब चाहे सो ले, किसी की उसको ज़रूरत ही नहीं है, बिस्तर तकिया रखे और सो जाए। लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों से भी बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। उनको ट्रेन करना पड़ता है, ख़ास तौर पे स्पेशल बच्चे, उनको समझाना पड़ता है आप यहाँ से मूव करें। बचपन से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन हम लोग यकीन करें, कभी आप ऐसी बात सोचें तो आप कुदरती आप अल्लाह के आगे सजदा कर देंगे कि रब्बुल इज़्ज़त। जब आप बहुत थके होते हैं, घर में जाते हैं और आपको भूख शदीद लग रही होती है, तो आप फ्रिज खोलते हैं और जो चीज़ चाहें आप आराम से निकाल के खा लेते हो, जाके सो जाते हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको नज़र दी है, गॉड गिफ्टेड। आप देख सकते हो, आप बोल सकते हो, आप किसी को बता हेलो जी मैं इस वक्त यहाँ हूँ, आप बता सकते हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस रब की ज़रूरत है और उसके सजदे की ज़रूरत है, उसके शुक्र की ज़रूरत है। ये आज छोटा सा मैसेज है और इसलिए दिया है क्योंकि आज बहुत ख़ास लोग मेरे दरमियान मौजूद हैं। जी, आज मेरे लिए स्पेशल बच्चे मौजूद हैं जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते। तो मैं सलाम पेश करती हूँ उन बच्चों को। और मेरा मॉर्निंग शो हमेशा ऐसे सेगमेंट लेकर आता है और हम अच्छे काम करने के लिए हमेशा कुछ सोचना भी चाहिए। उसके लिए सोचना नहीं चाहिए बल्कि कर गुजरना चाहिए। तो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं बहुत ही मेरे लिए तो बहुत एहतरामन कहूँगी, ADRU इंस्टीट्यूट से गेती खुरम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, इनकी प्रिंसिपल भी मौजूद हैं मौजना मसूद। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दोनों हाथों से आपको सलाम पेश करती हूँ कि आप लोग अपना इंस्टीट्यूट रन कर दें। और बस मैं क्या कहना चाहूँ, मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहे इन बच्चों को। जब मैं देख रही थी, आपने मुझे बताया, तो मैं कहूँगी ज़रा सा मेरे ये पूरे स्टूडियो में तो एक कैप्चरिंग हो रही है। यहाँ पर बच्चा जो खड़ा है स्टॉल पे, लाइक इसके ये सुन नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, इन्होंने मुझे गैती ने एक बात बताई कि जो सुन नहीं सकता, तो मैंने कहा बोल सकता है। तो कहते जब वो सुनता ही नहीं तो उसको लफ्ज़ कैसे समझ में आएंगे, तो वो बोलने की सलाहियत से भी महरूम हो जाते हैं। ऐसा ही ये अपने नाम भी नहीं पहचानते। हम इनके नाम रखते हैं, दे डोंट नो व्हाट इज़ देयर नेम। अच्छा, नाम भी इनके नाम के भी साइन होते हैं। ये एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करते हैं तो साइन के थ्रू करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। सपोज ये इसका नाम उसको ज़ाहिर पता, मैं ये कह नहीं सकती। नसीर नाम है और नसीर, ये हमारा बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट माशाल्लाह। इसने कुछ क्रिएटिव वर्क दिया है। बिल्कुल, ये बुक बाइंडिंग में हमारे पास लीड करता है और ये मल्टी टैलेंटेड बच्चा है। लेकिन बुक बाइंडिंग इसका एक फील्ड है जो ये आपको शो कर रहा है। बाइंडिंग, ओह माय गॉड। अच्छा, मैं एक बात नाज़रीन से कहना चाहूँगी, ज़रा मैं सिर्फ एक कैप्चरिंग, अदील भाई सबको 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा करूँ, लेकिन फिर हम लोग उसको डिटेल में बात करेंगे। ये नसीर है जिन्होंने बुक बाइंडिंग का स्टॉल रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये बिल्कुल बराबर में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, एक लड़का लड़की। ये दोनों, ये बच्ची अरीबा है, ये टेलरिंग में हमारी बिल्कुल एक्सपर्ट है। साथ में ये मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें भी बना सकती है, एम्ब्रॉयडरी भी कर सकती है। तो शी इज़ वेरी गुड एट दिस। और इनके बराबर में हमारे आर्टिस्ट हैं वक़ार, ये भी मल्टी टैलेंटेड हैं। कंप्यूटर पे भी इनको बहुत ज़बरदस्त कमांड है। साथ में ये अब देखिए आपके शो के दरमियान में ही आपको पिक्चर बना के दिखाएंगे।
अच्छा और ये वो मेरी he पिक्चर can बनाए, complete- अच्छा टेढ़ी मेढ़ी बनाए, मुझे बिल्कुल बनाए। वो आपकी पिक्चर भी बहुत अच्छी बनाएंगे, ही इज गुड एट स्केचिंग, वो माशाल्लाह। तमाम ये काम बहुत बहुत अच्छे, talented बहुत बच्चा है। बच्चा ये अच्छा बहुत माशाल्लाह से है। और बहुत हमारे जबरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं आज बहुत खुश हो रही हूँ। और इस बच्चे का ये है कि इसको हर काम इतनी जल्दी ये पिक करता है, लाइक मुझे इतनी साइन लैंग्वेज, बट इसने इतनी जल्दी हर चीज़ कम्युनिकेट करता है। और अच्छा ये हमारे बिल्कुल बराबर में बच्चे हैं, ये अपने नाम बता ये सकते ये हैं। नजर इनको सिर्फ नजर जी, नहीं, इनको सुन नजर तो नहीं आता। सकते जी, हैं। तो ये सुन सकते हैं सिंगिंग और बोल करेंगे, सकते हमारे हैं। दरमियान सॉन्ग भी सुनाएंगे। जी। अच्छा और दूसरे इस साइड पे जो बच्चे खड़े हैं, ये बच्चे पेड़ के पीछे, अच्छा ये मैंने कहा छोटी ये सी पेड़ पे बच्ची है पीछे- हमारी, आ जाओ। हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन के बच्चे हैं जो कि बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के थ्रू जबरदस्त। आपको अपने मुल्क से जो मोहब्बत है वो जाहिर करेंगे जब आप देखेंगी कि वो इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। अच्छा हम लोग मैं अपने नाज़रीन से बात करना चाहूँगी, अभी मैं इनके पास जाऊंगी और डिटेल में ज़रा आपको ब्रीफ भी करूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा गेती से भी बात करूंगी, मोजना से भी बात करूंगी, लेकिन प्लीज़ आप हमें कॉल ज़रूर करें और इन बच्चों को अप्रिशिएट करें। ये हमारे ही बच्चे, कल जो स्कूल आया था वो भी हमारे बच्चे थे, लेकिन वो खुद सब कुछ कर सकते थे। ये लोग अपने ज़रूरत है, टीचर, अपने पेरेंट्स, इनकी हेल्पिंग इनकी ज़रूरत है, तो इन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। तो हमें जितना जैसे मेरा एक किरदार था, मैंने इनको इनवाइट किया और इनकी दिल से दुआएं निकल रही थी, कहती मुझे गले से लगा रही थी, खुश हो रही थी कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो हम जब अच्छा काम करने लगते हैं तो उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप कर गुजरे। आप अगर कुछ करना चाहें तो ज़रूर इनकी, मैं अभी इनसे डिटेल में बात करती हूँ, इनका इंस्टीट्यूट कहाँ है, आप खुद से जाना चाहें विज़िट करें और कभी कभी इन बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड किया करें। और जैसे आज मैं यहाँ पे कर रही हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं वहाँ पर भी जाकर, कुछ और ऐसे दिन होते हैं इन लोगों के साथ अपनी टीम के साथ जाएँ। मैं अपने यूथ के पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इनको आज इन्वाइट किया है। एक ऑर्गेनाइजेशन है यूथ का पाकिस्तान, जो न्यू टैलेंट या पाकिस्तान के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हों या हमारे स्टूडेंट्स हों या कुछ भी हो, टैलेंट हो, हम उन सबको अप्रिशिएट करते हैं। आज आप उसी झंडे तले आ जाइए और प्लेटफॉर्म मेट्रो वन का है, लेकिन जो हमारा यूथ का पाकिस्तान है वो सबको अप्रिशिएट करता है। अच्छा गैती जी, आपका जो है ये जो चीज़ें, कुछ चीज़ें मुझे दिखाई गई, ये क्या है, ये बताइएगा थोड़ा। ये बिल्कुल हमारी टेलरिंग सेक्शन की ये तमाम कारकर्दगी है जो आपके देखिए, ये सामने जो है हमारे बच्चे, माशा ये सब इन म्यूट और ब्लाइंड बच्चों ने बनाए, अच्छा म्यूट बच्चों ने बनाए जो बोल नहीं सकते, जो deaf, बोल नहीं सकते, सुन नहीं deaf सकते, and mute। लेकिन उनकी जो स्किल्स हैं कढ़ाई की, पेस्टिंग की, मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लिक वर्क की, वो सब स्किल्स आपके सामने हैं। ये सब जो है ये प्यारा हमारे बनाया उन्होंने। स्कूल में टेलरिंग हुई है। सब हमारी टीचर हैं मिस हुमैरा, मिस हुमैरा को बुलाइए, वो इंट्रोड्यूस कर लेंगे। हमारी टीचर आपको खुद बताएंगी कि आ जाइए मिस हुमैरा, आ जाइए, आ जाइए, आप आ जाइए, खड़े होकर बताएं, कुछ कहना चाह रही हैं, कोई मसला नहीं, बताइए क्या बताना चाह रही हैं। नहीं यहाँ खड़े खड़े बताना जी, क्या बताना चाह रही हैं, ये देखें आप आ जाइए। मिस हुमैरा, आप यहाँ पर हैं, गेती मेरे पास आ जाइए, कोई मसला नहीं, बैठिए बैठिए प्लीज़, आ जाए आप, आ जाए गेती आप प्लीज़, आप सीट, अरे नहीं नहीं गेती जी आप बैठ जाए, कोई इशू नहीं, मेरे लिए ये इतनी स्पेशल नहीं है, आप लोग बहुत स्पेशल हो जी। बताइए कुछ। हाँ, क्लास 10 तक ये के लीजिए। बच्चे होते हैं, ये सारा उनका काम है। अच्छा और ये जो सामने पड़ा है ये इस बच्चे का काम है जो हैंडवर्क कर रही है, इस वक्त फ्रेंडशिप बैंड माइक माइक अच्छा हो गया, आपको माइक नहीं लगा, आप ये प्लीज़ ये ज़रा सा माइक लगा लिया। अच्छा जी जी, ये क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों का काम है। बाकायदा इनका बोर्ड का पेपर होता है, बोर्ड से पास आउट करते ओके। हैं। ये बच्ची इस वक्त जो फ्रेंडशिप बैंड बना रही है ना, ये जो सामने बेबी ये बच्ची जो बना रही है, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं इनसे पूछ नहीं सकती ना, तो वो बच्चे तो आंसर नहीं देंगे, इसलिए उनकी टीचर उनको ज़रा मुझे गाइड कर रही है। ये बच्ची, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है जी। अब बताइए इन्होंने क्या बता रही थी इनके बारे में। जी जनाब, इन्होंने ये बेबी सेट इन्होंने बनाया है, ये क्लास 10 की स्टूडेंट हैं और ये इस वक्त जो बना बेबी रही है सेट, फ्रेंडशिप अच्छा बेबी सेट वो तो जो बिल्कुल न्यू बॉर्न जी, बेबी, born babies। अल्लाह ये ओहो ये क्या बच्ची कितना ने प्यारा ग्राफ्टिंग, लग रहा है। कटिंग, स्टिचिंग सब कुछ इसी ने की है। स्टिचिंग ये बहुत अच्छी कि हमारी बच्चियां हैं और ये सिविंग कटिंग सीखना कितनी अच्छी बात है। और और ये वो लड़के और और ये लड़कियों जो का- है ना जो जिनके हाथ पैर सलामत है वो इतना नखरा करती है, हमें तो ये शौक नहीं है वो नहीं। ये देखें ये देखें कितना प्यारा हुई हुई, इतना क्यूट सा, ओ आउटस्टैंडिंग। वो भी बनाया, बिब भी बनाई है इन्होंने। नाजरीन ये इधर सर व्हाट्सअप किधर है, इधर आ जाए अगर व्हाट्सअप प्लीज़ जल्दी से क्विकली। ओ माय गॉड मुझे अपना वो याद आ गया, छोटे छोटे मेरे भतीजे होते थे, छोटे छोटे कपड़े। ये देखें लुक एट दिस, ये इस बच्ची ने बेबी Baby set सेट, बनाया। ये जो छोटे बच्चों को, और ये खुद इतनी छोटी सी है लेकिन ये देखिए ये बनाया है, ये फ्रॉक है लाइक दिस, और एक है
ये इन बच्ची का बिब है, ये बिब है ज़बरदस्त। और मैं क्यों नहीं दिखाऊं एक एक चीज़। और ये है कैप, और ये छोटी सी बच्ची की नेकर, आई थिंक नेकर ही है ना ओके क्यूट सी। अच्छा जी ये पूरा सेट है। अच्छा ये बच्चा कुछ बना रहा है, कुछ स्केच वगैरह। लुक एट दिस, अभी इन्होंने स्टार्ट, अभी मैं क्योंकि प्रोग्राम अभी भी स्टार्ट हुआ है तो नाज़रीन प्लीज़ हमें कॉल ज़रूर करें और इन लोगों को अप्रिशिएट करें। अच्छा ये भी कुछ चीज़ें बेबी वगैरह की बनाई हुई, फॉक्स वगैरह। जी ये सब इन बच्चों ने बनाए हुए हैं। कितना प्यारा लग रहा है। और यार क्योंकि इनको समझ और सुन नहीं सकते तो इनको ये काम, इनके लिए ये डबल आप समझें। ये मुझे दिखाइएगा ये क्या। मैम आप बात कीजिए ताकि ज़रा कंटिन्यू आप करेंगे बता हम। दीजिए व्हाट इज पाउच दिस? बनाए हैं बच्चों ने। पाउच जी पाउच बनाए हैं। ये कुछ एक काम होता है रिसाइकलिंग वर्क, जो कोई चीज़ हमारे काम की नहीं होती ना उसको दोबारा से कैसे हम काम में ला सकते हैं। या मतलब पुराने कपड़ों से और जो ये इस पे बीट्स लगे हैं या किसी काम की जो नहीं थी उसको दोबारा रिन्यू किया गया है। क्या बात है, इसी तरह ये देखिए, जबरदस्त। ये पैच वर्क है। बताइए ये बताइए। बच्चों ने किया है, देखिए। अच्छा ये ओके, ये मतलब कौन सा वर्क है? पैच वर्क, अच्छा जो कटिंग बच जाती है तो ये कपड़ों देखिए। अच्छा ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो चीज़, वो काम जो बच्चों को ये भी यानी कि समझाना कितना मुश्किल होता है कि जो चीज़ वेस्ट हो जाए उसे कैसे यूज़ किया जाए, यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। बहुत आउटस्टैंडिंग है काम। बस आप लोगों जो काम बच्चों को देखिए, एक तो होता है देखिए ये बच्चे कढ़ाई करते हैं, ये बाकायदा ये पूरा हाथ का काम है, सुई का काम जी किया बट सब देखिएगा। अच्छा ये सुई का काम है? जी बिल्कुल सुई का Oh my काम God, है। handmade हाथ हो गया से ना? बना है। अच्छा ये अदिल भाई चलें जी, ये हो गया हैंडमेड हो गया ना ये। ओहो ज़बरदस्त काम है। मेरा दिल देखिए, मैं एक एक चीज़ इसलिए दिखा रही हूँ कुछ बच्चे का कोई काम नहीं ना जाए, कोई बच्चे ये ना समझे। ये पता क्यों स्पेशल है, ये वो बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और उनको हम क्यों ना ये पकड़े प्लीज़, ये मुझे ये देखें, ये सोच देखें और उनका क्रिएशन देखें। लव यू बच्चों। अच्छा मैं म्यूजिक कौन बजा रहा था ये बताया आपने? कहा था कोई म्यूजिक बज रहा था। बैकग्राउंड में म्यूजिक होगी तो अच्छा ठीक है, ये देखें सॉन्ग ये के बच्चे ऊपर- गाएंगे। हाँ अच्छा जी। गाना जी हो जाए जरा, मैं चाहूंगी। अब मैं कौन सा सॉन्ग, इनका कोई सॉन्ग कौन सा था नदीम भाई? इनका सॉन्ग है जज्बा जिम। कौन सा? जज्बा जुनून। जज्बा जुनून जी। अब इनको मैं कैसे बताऊं, ये तो आज इनको नहीं यहीं पे खड़े रहे, नहीं आप खड़े नहीं, लेकिन इनको यहीं खड़े ये तो रहे। they can hear you ना, ये तो आपकी बात सुन भी सकते हैं अच्छा और सुन बोल भी सकते हैं। चलिए जी सॉन्ग आपको हो जाए जी। ये ले पकड़े, ये माइक पकड़िएगा बेटा। इनके साथ ही हमारे आप टैबलो है, टीचर जरा सा ये please हमारी instruction दें। डेफ बच्चे जो हैं ये टैबलो टैबलो, और ये आप इनका टैब, आप आ जाइए यहाँ आ पर, जाओ, आ जाइए यहाँ पर, आ जाए निदा, निदा आ जाए, आप आ जाइए। आप इनको सेट कर नहीं दो। गुड़िया रुको रुको रुको। आगे से कैमरे से। अच्छा जी अभी नाज़रीन हमारे दरमियान जो है डेफ एंड म्यूट बच्चे जो हैं इस वक्त स्पेशल सेगमेंट कर रहे हैं और सिंगिंग ये करेंगे। स्टूडेंट्स हैं हमारे विजुअली इम्पेयर्ड हैं ठीक जो सिंगिंग करेंगे इनके बैकग्राउंड में जी। और सॉन्ग नदीम भाई प्ले कीजिए इनका। ये सिंगिंग ये लोग करेंगे खुद ही singing आप करेंगे। सिंगिंग करें जी, बेटा, ये singing स्टार्ट करें। जज्बा जुनून तो हिम्मत है, जज्बा जुनून तो हिम्मत है, जस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में
ग्रेट भाई, बहुत अच्छा आप लोगों ने सिंगिंग की। अच्छा आप यहाँ पर आ जाओ, आप लोग भी यहाँ पर आ जाओ, मेरे पास ही आओ, यहाँ पर आ जाओ। कम 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 गुड़िया आप आ जाओ, आप भी यहाँ पर आ जाओ। अच्छा मैं किचन में भी जाऊँगी, आप इधर आओ। अच्छा ये बोल नहीं सकती, अच्छा आप मेरे पास आ जाओ। अच्छा क्या इसका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? नाम क्या है? गुड़िया का नाम क्या? देखो मैं भी आपकी तरह हूँ। लो ये 1 2 मुझे एक दे दो ना। क्या नाम है इसका? सकीना नाम है तो इसका। आप प्लीज कैमरे के आगे और जी सर ख्याल जी सकीना। ये 2 लगाए हुए हैं ना, एक मुझे नहीं ने कहे, एक मुझे दे देना प्लीज। बताइए इनको जरा। वो वाला स्टूल लेकर आओ मत प्लीज, क्विकली वो वाला स्टूल लेकर। जी क्या कह रही है ये? जी इसे बोला समझ में आया? इनको साइन लैंग्वेज समझ में आती है। आ जाओ कम जल्दी से मैम को दो। मैम प्लीज बैठे और मुझे बताएं, क्योंकि मुझे इनसे बात करना चाह रही हूँ। लेकिन अब बताइए जी, माइक का है? माइक आप वो माइक बेटा देना, ये रहा माइक, आप माइक में बात करें जी। मुझे ये क्लिप चाहिए, ये वाला यहाँ लगाना है। कह रही हैं कि वो क्लिप हैं 2 हैं। बहुत पसंद है, दोनों में से एक क्लिप दे दें। हाँ दिल एग्री है? वो एग्री यहाँ पर आप ले लें। बच्चे मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं ले लूंगी पसंद आ गई है जी। ऐसे थोड़ी होता है कि बोला तो दिया नहीं, जाते हुए ले लेना। हाँ तो मैं आप जैसी लगूंगी ना। देखो मैं जैसी हो गई। देखो मेरी किस लग गई आपको, मुझे इतनी अच्छी लगी। अल्लाह पाक इसको बहुत सलामत रखे और आप बहुत, इसे बताओ मैं कह रही हूँ बहुत कामयाब रहो आप। ऐसे मेरी तरह जस्ट लाइक ऐसे गुड विक्ट्री ऐसे करो, ऐसी रहोगी क्योंकि इतनी प्रीटी सी है। और इसे बस अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। और जिनकी भी ये बच्ची है अल्लाह पाक उनको ये मैं कहती हूँ ये आपका नाम रोशन करे। ये कोई भी बात नहीं है, ये आपको अल्लाह पाक के बहुत करीब है, इनके माँ बाप बहुत करीब है। तो अच्छा बात करेंगे, इनका नाम क्या है? ये बारबी डॉल कौन है? इसका क्या नाम है? ये सन है जी। अच्छा आप क्या ये क्या करती? इन्होंने अभी टैबलो पेश किया, ये वैसे क्लास में जी, ये क्लास 5 में है। 5 में? ओके। अच्छा ये सारे बच्चे तो देख ही नहीं सकते, आप लोग सब स्क्रीन पे आ रहे हो बच्चों। आई नो आई नो जी। अच्छा बात तो कर सकते हैं ये लोग। माइक दीजिएगा इनको। आप इधर इस साइड पर, आप इधर हो जी। क्या नाम है आपका? दोस्त मोहम्मद। आप मुझे बताएं, आप दुनिया तो हम देख रहे हैं, आप कैसा फील करते हो वैसे कि आपको कुछ सारी आप तो स्पेशल, मैं तो समझती हूँ आपको तो सब इतनी सिंगिंग करो, ये शौक कैसे हुआ सिंगिंग का? हो गया अरे हो गया। कौन पसंद है सिंगर? सिंगर हाँ राहत फतेह अली राहत फतेह अली। तो बड़े सिंगर बन जाओगे इसका मतलब है आप भी। हाँ इंशाल्लाह। ऐसे ही इनके। और ये बराबर में बच्चे मोहम्मद ताहा। मोहम्मद ताहा, बचपन से ये बच्चे बिल्कुल भी देख नहीं सकते। अच्छा आप मुझे ये बताइए क्या बनने का शौक है आपका ताहा? बस मेरा तो नातमा बनने का शौक है, मुझे सरसवती नजर भेज दिया। आप मुझे नात सुना दे, कोई एक छोटा सा नात का वो सुनाए जी मिस। जी। सुनाइए। मैं बच्चा सुनाओ, मेरा बच्चा सुनाओ, शाबाश जल्दी से। वो आ नहीं सकता। दादी दवा देवा जब वक्त नजर आवे, जब वक्त नजर आवे, दामर्दी हवा दे। सुभान अल्लाह ताहा, जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। बराबर में बच्चे उससे जरा बात करें। आगे आ जाओ बेटा, आप इधर जरा सा बहुत अच्छा एक दूसरे को स्पेस बहुत दे। टैलेंटेड स्टूडेंट है हमारा, पढ़ाई बहुत में भी अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अच्छा। आवाज भी बहुत अच्छी है, स्पीच भी बहुत अच्छी है। स्पीच Everything is good. क्या करना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ आपको जो दिल करे जरा सुना दे 1-2 मिनट के अंदर, जो भी अच्छा लगे।
मेरा शौक भी आलिम दीन और नात ख्वाह बनने का है। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह। आगे बोलो। किरात भी बहुत अच्छी करते हैं माशाल्लाह। जो इसे अच्छा लगता है आपके ऊपर है। क्या नाम बताए इनका? सॉरी, बख्तियार बताइए। बख्तियार, आपको जो दिल करता है, जो सुनाने को, बोलने को, कहने को, इधर आने को, जो मैसेज आप चाहो दे सकते हो। मैं एक नात सुनाना चाहता हूँ। आप भी सुना दो चंदा, आप भी सुना दो। कि आखिरी उम्र में क्या रौनक़े दुनिया देखूं, आखिरी उम्र में क्या रौनक़े दुनिया देखूं, अब तो बस कहीं धुन है, अब तो बस कहीं धुन है कि मदीना देखूं मेरा मौला, अब तो बस कहीं धुन है। और जालिया देखूं कि दीवारों जालिया देखूं कि दीवारों दरों में हरम, अपनी बहनों रे निगाहों से मैं क्या क्या देखूं, अपने बहनों रे निगाहों से मैं क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैम अभी इनसे बच्चे से कहें कि बराबर जो बच्चा पीछे बहुत हिडन हो उसको उसे माइक दीजिए, मैं उससे भी बात करूंगी, फिर मैं किचन की तरफ आऊंगी। जी आप भी कुछ 1-2 मिनट में जो सुनाना चाहे, जो आपको अच्छा लगे। तो मेरा नाम मोहम्मद साबिर है और मेरा शौक है कि मैं बड़ा के सिंगर बनूँगा इंशाल्लाह, और मेरा फेवरेट सिंगर राहत फ़तेह अली खान है। सुनाइए। लफ्ज़ कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब भूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था। भाई जबरदस्त जबरदस्त भाई, क्लैप करें इनके लिए भरपूर, जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा जी गेती जी, हम किचन में आ गए हैं जी, हम देख रहे हैं आप बैठे बैठे देखें, हम आप किचन में आ गए, बट सब रेडी हो जाए जी। अस्सलाम वालेकुम, दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। कैसे ये बच्ची? अच्छा आपको माइक लगा है, इनको माइक बात आपको आवाज आ रही है नाज़रीन? जी नदीम भाई माइक दे दें। मेरी स्टूडेंट है, इसका नाम हबीबा है। अच्छा हबीबा जो है वो जो हबीबा जो है सुन नहीं सकती। अच्छा नो इनको नहीं, लेकिन ये कुकिंग कर रही है, बहुत अच्छी कुक है, इवन अच्छा बेकिंग में और कुकिंग में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है हमारी। आज आपके लिए ये अच्छा कॉल है, एक बात कर ले, एक कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम।
आवाज नहीं आ रही। हेलो, अच्छा हम कुकिंग स्टार्ट करें। अगर हुआ तो फिर आप लाइन दोबारा लगा लीजिएगा, ठीक है? चले जी, आज ये आपके लिए आप माइक अपने उससे लगे ये आज आपके लिए चिकन टोमेटो क्रीम बना रही है। चिकन टोमेटो, ओके। ये मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हैं। ये इन्होंने बटर लिया है, बटर है, टोमेटो है, पेपरिका है, नमक है और ब्लैक पेपर्स है, नूडल्स हैं, चिकन क्यूब्स हैं, और ये सब नाज़रीन देख रहे हैं आज मुस्कुराती सुबह में कितने स्पेशल लोग आए हैं हमारे दरमियान, और जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते या देख नहीं सकते, दे आर वेरी स्पेशल फॉर अस। अब ये जिंजर ये डालेंगे देखें मक्खन जी, में, बटर में जिंजर, ये मक्खन में इन्होंने डाला है जिंजर डाला है, अदरक का पेस्ट। अदिल भाई आप कैप्चर करें ना ये, ओके गुड है, गुड गुड। हाँ जी ये आ रहा है जी, नजर आ रहा है, मुझे नजर नहीं आया इत्तेफाक से, मैं इस दो बच्चों के दरमियान, इस बच्ची के दरमियान आ गई। हबीबा आजकल Okay. बेकिंग का शेफ कोर्स भी कर रही है। कल से हम स्क्रीन यहाँ रखेंगे, हमें सही क्लियर नजर आए, ठीक है? मेरी बहुत बेहतरीन टीम है कि मैं बता नहीं सकती। बट साहब, अदील भाई, और कभी कभी फरहान भाई भी आ जाते हैं, और मेरे डायरेक्टर नदीम भाई और शहजाद जो मुझे माइक लगाते हैं, और मेरी और टीम में भी हैं आफ्ताब, हमाद, मेरी बहुत ज़बरदस्त टीम है माशाल्लाह। आई एम वेरी लकी, जबरदस्त। इसमें जी वो डल गया प्याज भी, ठीक है, अनियन भी डल गया। इनसे बताओ अच्छा नहीं हुआ तो मैं जाने नहीं दूंगी। इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनाएगी वो आप। मेरी टीम खाएगी ये जी बिल्कुल आपके लिए। और आज से क्वांटिटी भी आप अच्छी लाई हैं। ओ हो यम्मी। जबर। अच्छा ये थोड़ा जल्दी ये इसके बता ताकि हम लोग और फिर डिस्कशन भी करें, और इसको थोड़ा ब्रेक टाइम भी होने वाला है। नदीम भाई ब्रेक के लिए रेडी रहिएगा, थोड़ा सा बताएं और क्या डलेगा इसके बाद। इसके बाद जी। इसमें चिकन डालेंगे। चिकन क्या क्या कुछ और बता रही है? चिकन अभी थोड़ी देर लगेगी जी। ड्राइंग थोड़ा। अच्छा चिकन डलेगी फिर, गुड। अच्छा आपस में डिस्कस हो रही है जी। कॉल है हमारे दरमियान की नहीं? जी जी। इसके बाद टोमेटो पेस्ट शामिल किया है इसमें। टोमेटो पेस्ट, अच्छा सा अरोमा आया है जब गार्लिक सॉरी जिंजर डली है, जब अदरक का उसमें ऑयल में बड़ा ज़बरदस्त की खुशबू आई। वाओ ज़बरदस्त, वेरी नाइस। इसे कहो, मैं इसे कह रही हूँ गुड गुड। अब इसमें शामिल हबीबा। हबीबा, गुड। चले जी, हमने इसमें सॉल्ट डाले, नमक और काली मिर्चें, ब्लैक पेपर डालेगी, काली मिर्चें एंड ब्लैक पेपर, सॉल्ट, टमाटो, जिंजर, अनियन एंड ऑयल, ये सब कुछ हो गया मिक्सचर, लेकिन हर चीज़ बड़ी ग्रैंड हुई हुई, ठीक है। एंड देन क्यूब, चिकन क्यूब्स, चिकन क्यूब्स, गुड। मुस्कुराती सुबह के स्पेशल लोग हैं हमारे दरमियान, और गैती एंड मौजना मसूद प्रिंसिपल हैं। गैती इसको पूरा कंडक्ट कर रही हैं माशाल्लाह से। और गैती कैसा लग रहा है आज मॉर्निंग शो में आना? अच्छा एक कॉल है गैती। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। अच्छा मेरी वॉइस जो है वो रिटर्न हो रही है नदीम भाई। अच्छा लोग कॉल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बात हो जाए, लेकिन थोड़ा ज़रा मतलब बारिशें हुई हैं और उसमें ज़रा सा प्रॉब्लम आ जाता है, तो कोई बात नहीं, नो इशू, इट्स ओके। हम गैती से बात करें। गैती आप कुछ कहना चाहती थी मुस्कुराती सुबह में कैसा लग रहा है? जी मिल्क भी डल रही है। ये बच्चे यहाँ आके इतना खुश हो रहे हैं कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती, और इतने टैलेंटेड बच्चे हैं ये, इनका काम इतना परफेक्ट है, और इनकी जो इम्परफेक्शंस हैं वो इनके काम में बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। और ये जो बच्चे हैं ये बेइंतहा जिसको कहते हैं अपने अंदर बहुत कुछ लेके बैठे हुए हैं, और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इनको बाहर निकालें। और जो बच्चे ऐसे बच्चे जो पेरेंट्स हमारे अपने पास लेके बैठे हैं घर पे, वो नहीं लाते, बच्चों को नहीं सामने लाते, मैं उनसे
रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों को हमारे पास लेकर आएं। इनका ये एक सोशल, आप समझे, एक सोशल सेटअप है। यहाँ पे ये पूरा दिन अपना गुजारते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं और दुनिया में एक जो है किसी काम के इंसान बन जाते हैं। चलिए जी, कहती जी आपने इनवाइट कर लिया उन बच्चों को। अच्छा, ये क्या डल रहा है अभी? क्रीम ऐड कर रही जी जी, है पहले इन्होंने मिल्क डाला था, हबीबा ने डाल दी। ये डालना है। अच्छा, इससे ये क्रीम डाल रही है, मैं हबीबा की हेल्प कर रही हूँ, है ना? तो ज़्यादा थोड़ा सा खा लूँगी। अच्छा, हबीबा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि वो सुन ही नहीं सकती, लेकिन मैं इस वक्त अंदर से ज़रा तो दुखी हो जाती हूँ और इन बच्चों के साथ खुशी भी बहुत होती है। आप जब इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा, इसके बाद क्या डालेगा? क्योंकि अभी ब्रेक टाइम है। चिकन डालेंगे और उसके बाद नूडल्स और पेपरिका शामिल करके और पेस्ले डाल के इसको गार्निश कर देंगे। ये सब चीज़ें डलेंगी। हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ एंड हबीबा के साथ। मैं मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी और मेरे साथ है स्पेशल बच्चे। और यहाँ पर वो बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते और कुछ लोगों का लो विजन है, थोड़ा कम। और इस वक्त जो हम एक जीरो कराटे का सेशन भी, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट जो है आइडेरियो, काफ़ी टिपिकल वर्ड है। आइडेरियो जो इंस्टीट्यूट है, इन्होंने बताया कि ये लोग कुकिंग भी सिखाते हैं, ये लोग बच्चों को हैंड इन क्राफ्ट, उनको बच्चों को ना सिर्फ कोशिश करते हैं कि वो कुछ थोड़ा बहुत वर्किंग करें, तो उसको उनको वो तैयार कर रहे हैं। तो माशाल्लाह उन्होंने हर तरह के गेम्स एक्टिविटी हो या उनकी जिद्दत हो, आगे सिंगिंग हो या ना, तो जो जिसमें उनका स्किल्स डेवलप हो सकती है, उन्होंने उनको प्लेटफॉर्म दिया। ये बड़ी अच्छी बात है। तो इस वक्त जो है जीरो कराटे का एक सेशन है। आपका नाम क्या है? फैजान। प्लीज़ आप बताइए, इन लोगों का थोड़ा लो विजन है, देखने की ज़रूरत थोड़ी कम सलाहियत है, प्लीज़ स्टार्ट कीजिएगा। चलिए, बॉडी बच्ची चुंबी, वन अकाउंट वन पंच, लेफ्ट पंच आउट, 1 2 3 4 5, वन अकाउंट 3 पंच, 1 2 3 4 5। जी, कहाँ पे? मैंने कहा मैंने कुछ ले लिया। हाँ जी, के लिए आएंगे। हाँ जी, यस। अच्छा, बेटा जरा इस साइड पे कर दे, लाइट है ना, एक इस साइड थोड़ा इधर इनके विजन कम है। हाँ, एक मिनट और जरा सा इस साइड कर दें आप, हमारी लाइट ये बस अब सही है। ओके, इनका विजन ब्राइट ही होता है जब लाइट होती है। अरे कोई बात नहीं चंदू, आप जरा आगे कीजिए थोड़ा। ओह गुड, तारीफ में क्लैप करें प्लीज। ये थोड़ा बच्चे को विजन इसका कम है तो हाँ, जबरदस्त भाई, खुश किया। वाह, अब ये स्ट्रेच करके दिखाएंगे। अच्छा इधर आए, इधर आए, इधर आए, कम कम कम, इस साइड है मेरे पास, ऐसे अब करें, उस साइड देखे, उस साइड देखे, ऐसे मेरा बच्चा, ऐसे ऐसे, अब सही, अब करो, अब करो। माशाल्लाह, क्लैप कीजिए प्लीज इनके लिए। मेरे अच्छा अच्छा, नहीं फिर मैं हट जाती हूँ, टाइम जरा कम है जुनैद, बस जरा कर जल्दी। दें, ये लास्ट है, ये इसके बाद एक करके बस करते हैं। जुनैद, वाह वाह, क्लैप करें जुनैद के लिए। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। प्लीज आप लोग वहां खड़े हो जाएं और
अदील भाई के कैमरे जी आप लोग सब यहाँ साइड पर हो जाए। मैं चाहती हूँ इन बच्चों को उधर साइड पर हो ताकि दूसरे बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाऊँ। आप इस साइड हो जाए, आप इधर आ जाए, इधर आए। इस बच्चे को अपने साथ बिठाएं, छोटे को। अच्छा ये चारों बच्चे जो है मैं नाज़रीन व्हाट्सअप बताना चाहती हूँ, ये 1 2 3 4 ये इधर आ जाए, इनको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये कि ये वो बच्चे हैं जो पेंटिंग करते हैं, क्योंकि टाइम कम है तो हमने सबको इंट्रोड्यूस करवाना था, कोशिश थी। तो ये वो सारे बच्चे नहीं, ये जो बच्ची जो पेंटिंग है करते हैं। ये जी कंप्यूटर मास्टर है। अच्छा ये माशाल्लाह। सुमैया सुमैया जी, माशाल्लाह। हमारा एक जॉज का प्रोग्राम होता है जिसमें ये कंप्यूटर सीखते हैं। दीज आर ब्लाइंड किड्स एंड दे कैन वर्क ऑन कंप्यूटर एंड दे कैन यूज द स्मार्टफोन आल्सो। बात कर सकती हैं? जी जी बिल्कुल। सुमैया सुन सकती है सिर्फ? अस्सलाम वालेकुम। बोल भी सकती, सिर्फ देख नहीं सकती हो? जी कोई बात नहीं मेरा बच्चा, अल्लाह खुश रखो। आप ये बताओ कंप्यूटर पे क्या कर रहे हो आजकल? कंप्यूटर पे पहले अभी तो खैर मैं कुकिंग सीख रही हूँ। जब मैंने कंप्यूटर सीखा था 1 साल पहले, उसमें हम चूँकि ब्लाइंड है तो हम जोज़ यूज़ करते हैं, हम स्क्रीन पे देख नहीं सकते तो जोज़ यूज़ करते हैं। जोज़ हमें हर किस्म की डिक्शनरी को पढ़ के बताता है कि स्क्रीन पर ये शो हो रहा है, ये लिखा हुआ है। अब मैं क्या कहूँ, इनके लिए भरपूर क्लैप करें। नाज़रीन जो बच्चे हमेशा ये कहते हैं आज हमारे पापा ने ये नहीं दिलाई, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, प्लीज़ सीख लें कि ये जो है हमारे मैं सबको। जी डिश बन गई है, प्लीज़ यहाँ पर अभी आप लेकर आए डिश, आप लेकर आए मेरे पास, इधर आ जाए जी। मैं सबके मिसेस मोजना मसूद प्लीज़ प्लीज़ बैठ जाइए। गेती जी आपका बहुत शुक्रिया, उमेरा आपका बहुत शुक्रिया। ले जी ये इधर ही खड़ी रहो, देखो ये हो गई है डिश। मैम आप इस साइड आ जाइए प्लीज़। ये डिश रेडी हो गई है अबीबा की। अबीबा चख के देखो। अच्छा इसमें स्पेगेटीज भी यूज़ किए। देखो ये बच्ची ने फ़ोन, अच्छा जी ये हो गया। बहुत मज़े का, वैसे मैं चख भी चुकी जी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, सबका अपना बहुत प्लीज़ मुझे दो में याद रखिएगा और आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन हम लोग जो है आज हमने कोशिश की है कुछ अच्छा काम करने के लिए। बस अभी इन लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और हम लोग लेते हैं छोटी सी ब्रेक और उसके बाद है हेल्थ सेगमेंट। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और थोड़ी देर पहले हमारे साथ स्पेशल बच्चे थे और कहते हैं स्पेशल गुफ्तगू हर कोई नहीं करता और हम हमेशा जब स्टार्ट करते हैं तो मैं कहती हूँ ना नए जज्बे नई उमंग के साथ मैं हूँ सभी। तो ये एक जब अल्लाह पाक की कायनात से हम बहुत कुछ सीखते हैं। आपने देखा है कि रोज़ाना सूरज गुरूब होता है लेकिन आप नई उमंग के साथ फिर आ जाता है। तो इंसान के कभी भी जज्बे और सोच और हिम्मत कभी भी डाउन नहीं होनी चाहिए। वही लोग हमेशा जो है ज़िंदा रहते हैं लोगों के दिलों में, जो हमेशा दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचते। तो आज हमारे दरमियान एक ऐसे पर्सन है। आज हेल्थ सेगमेंट में बात तो मैं कुछ और कर रही हूँ लेकिन बहुत रेलेवेंट है क्योंकि वो भी बहुत खूबसूरत मैसेज लेकर आए। तो मैंने कहा आज हेल्थ सेगमेंट से पहले हम आपसे बात करेंगे और आपका, क्योंकि ये जो ज़रा सीनियर लोग होते हैं ना इनके साथ मेरे वालिद साहब कहते थे बेटा कभी ऐसे लोगों के दरमियान बैठा करो जिन्होंने दुनिया की ऊंच नीच देखी हो, उनसे आपको वो किताबों में नहीं आपको मिलेगा इल्म जो उन लोगों से आप सीखोगे। तो आज हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर पर्सनैलिटी मौजूद है, हर्बलिस्ट अब्दुल गफ्फार आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है मेरे अल्लाह का बहुत एहसान है। क्या बात है, शुक्र तो हमेशा करना चाहिए। शुक्र जितना करोगे उतना तुमको ज़्यादा दूंगा, ये मेरे रब का वादा है जो कभी छोटा हो नहीं सकता। मेरे रब का वादा है तो कभी रब का वादा है, ऐसे कैसे हो सकता है? आपने अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने कहा हम लोग आज इस टॉपिक पे बात करते हैं तो आपने कहा कि मेरे लिए सबसे जो अभी इम्पोर्टेंट चल रहा है कि दरख्त लगाएं। आपने ऐसा क्यों सोच के ये बात कह दी थी एकदम? देखिए दरख्त आपको ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन की कमी फेफड़ों के अमराज में ख़ास तौर पर मुब्तला लोगों के लिए जहर है। मैं कराची की हालत इस वक्त जो देख रहा हूँ वो ये कि बारिश के बाद जो पानी खड़ा हुआ था और बेइंतहा बहुत ही मक्खियों का एक अंबार था कि जो कराची में आ गया था। अब बारिश होने के बाद वो फिर कम हो गया है, लेकिन जो पानी जोड़ों में जमा है ये दोबारा वापस आ जाएगा। और आलाइशों की वजह से यहाँ पर जो ऑक्सीजन के अंदर स्मेल आ गई है ये कराची वालों के लिए बहुत ख़तरनाक है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो अमराज आम तौर पर मौसम की तब्दीली के साथ आते हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगे। और अक्टूबर आ रहा है
अक्टूबर में जब मौसम तब्दील होगा तो और ज़्यादा वो जो सांस के मरीज़ हैं, वो जो एलर्जी के मरीज़ हैं, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। वो तो एक एक्यूट प्रॉब्लम है जो अभी आ रहा है। इस वक्त दुनिया में एक और चीज़ है जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा दूर हैं, शायद उसके बारे में बहुत ज़्यादा न सोचते हैं न समझते हैं। जी देखिए, इस कुर्रे अर्ज़ के ऊपर जो पूरा का पूरा एक खोल है, उस खोल में कहीं पर सुराख हो गया है। उसकी वजह से जो वर्ल्ड वार्मिंग शुरू हो गई है कि दुनिया में अब गर्मी बढ़ने लगी है कंपैरेटिवली। इसमें ऑक्सीजन की कमी का एक बहुत बड़ा अंसर शामिल है। हमारे मुल्क में जो दरख्त लगने चाहिए, शायद अभी 1 से लेकर 1.5 अरब दरख्तों की ज़रूरत हमारे मुल्क को है। लेकिन कल मेरे एक दोस्त ने मुझे पैगाम दिया और उसने ये बताया कि अमेज़न के जंगलों में आग लगी हुई है और वो आग 22 दिन हो गए तकरीबन, वो आग नहीं बुझी। हाय, दरख्त जल गए होंगे, उसमें परिंदे होंगे, कुछ जानवर होंगे। उफ, आप यकीन कीजिए वो पिक्चर, परिंदे जिन्होंने बच्चे दिए होते ना, फिर वो तो उड़ नहीं सकते। पिक्चर्स जो मैंने वहाँ की देखी है ना, तो मैं बहुत अजीब सा था। उन साहब ने मुझे तस्वीरें भेजी, तो मैंने कहा मुझे ये बताइए कि अमेज़न में आग लगी है, हम क्या कर सकते हैं, मैंने पाकिस्तानी क्या करें? ये सोचे, फीलिंग तो हो रही है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, उन्होंने मुझसे ये कहा कि हमारे यहाँ जो अमेज़न के जंगल हैं, ये दुनिया में 20% ऑक्सीजन पैदा करते हैं। अच्छा, तो ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन पूरी दुनिया में हो रही है, अमेज़न के जंगलों में आग लग जाने से उस ऑक्सीजन में कमी आएगी। बिल्कुल आएगी। हम वैसे ही ऑक्सीजन की कमी का शिकार हैं, हम कहाँ खड़े होंगे? तो हमें स्पेशली लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहिए कि खुदा के लिए दरख्त लगाइए अगर अपनी अगली नस्ल को बेहतर रखना चाहते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। आप भी देखिए कि दरख्त लगाने से ऑक्सीजन की मिकदार हमारे जिस्म में, हमारे माहौल में बढ़ेगी और वो हमारे फेफड़ों के लिए काम आएगी। अगर हम इससे लापरवाही करते हैं तो ये तो मुसीबत तो सामने रखी हुई है। लेकिन एक चीज़ है, एक मैंने देखा लोगों के दरमियान एक अफरा तफरी है और हर किसी को पैसों की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं है, एक नीड है। हमें एक ज़िंदा रहने के लिए, अपने बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। मुझे भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है। लेकिन हम लोगों को हमारे मुल्क का ऐसा सिस्टम बना दिए कि हम लोगों को एक ऐसी जगह पर दिमाग बना दिए कि हम उससे ज़्यादा आगे हम अपना क्राइटेरिया बढ़ा ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम लोगों को उस चीज़ में इतना बिजी कर दिए कि आप घर जाओगे, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, बिजली के बिल आपकी मिसेस पकड़ा देती हैं, बहुत सारी चीज़ें। और जो कन्वेंट्स में जब हम जाते हैं, जो फ्यूल उस बंदे ने सोचा होता है मैं इतनी देर में वहाँ पहुँच जाऊँगा, वो इतना ट्रैफिक जैम होता है कि वो बंदा इतनी देर में पहुँचता है, उसका फ्यूल एक्स्ट्रा यूज़ हो जाता है। तो ट्रैफिक जैम है तो वो देर से पहुँचेगा, फ्यूल लगता है। तो क्या उसको इतनी चीज़ों में वो जो जिस पर्सन ने आधे घंटे में घर पहुंचना है, वो 3 घंटे बाद घर पहुंचेगा, तो उसका कितना स्ट्रेसफुल होगा। मुझे एक बात पता है, वो सोचेगा मैं अपने बच्चों को कहूँ दरख्त लगाओ, वो कभी अच्छा मैसेज कन्वे करेगा क्योंकि वो इतनी चीज़ों में उलझा हुआ है। काश उसकी समझ में ये आ जाए कि जो मुझे ये स्ट्रेस हो रहा है और जो मैं 3 घंटे तक अपना फ्यूल फूंक कर आया हूँ, उस फ्यूल से निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो मज़ीद केमिकल्स हैं, वो मेरी माहौल में ऑक्सीजन को कम कर रहे हैं। अगर मैं अपने बच्चों के लिए बेहतरी चाहता हूँ आगे, तो फिर मुझे आज दरख्त अपने बच्चों से लगवाना है, इसलिए कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी की जो बका है वो दरख्त से वाबस्ता है। ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें कोई एक्सपेंस भी नहीं है? कोई नहीं। नीम के दरख्त आप उसकी इतनी सारी, जब आप देखेंगे कभी बारिश होती है, नीम की जो येलो येलो सी वो इसकी निबोलियाँ सी होती हैं, उसके बीज हैं, फल है उसका, वो जब इतने सारे गिर जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है वो जगह जगह गिरते हैं, वो खुद ब खुद उग भी जाते हैं। हल्की सी बारिश होती है ना, वो उग भी जाते हैं। आपको एक अजीब सी बात है, अखरोट के दरख्त कैसे उगते हैं? चलें बताएं हमें। अच्छा, हमें ये, मैंने कहा ना मेरे वाले सब सही कहते थे, अच्छे जरा सीनियर लोगों में बच्चों उठा बैठा कर रहे हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गिलहरी ये अखरोट बहुत शौक से खाती है, बहुत शौक से। ये अखरोट बहुत ज्यादा तोड़ लेती है, अपनी जरूरत से भी ज्यादा। होता ये है कि उसके अंदर भी वही जज्बा है ना, जमा कर लो, तो वो जाकर के कहीं ना कहीं मिट्टी में दबा देती है। अच्छा। और खुद भूल जाती है कि मैंने कहाँ दबाया था, वहां से दरख्त अखरोट का फिर उग जाता है।
अच्छा ये सिचुएशन है उसके साथ। अच्छा हम लोगों ने कभी कभी मुझे अपने जब स्टडी की थी तो पोलिन ग्रीन और इसके बारे में कि कौन कौन से प्रोसीजर हैं जब प्लांट लगते कैसे, कौन कौन से तरीके। एक होता है कि हवा के थ्रू, एक होता है वो जानवरों के थ्रू, वो जब मुंह कहीं जानवर मारता है फिर वो कहीं और जाके वो वहाँ पर भी पौधा निकल आता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही है। यही उसूल है पूरी जिंदगी किसी भी पॉजिटिव चीज को पहुंचाने में, किसी भी पॉजिटिव चीज को पहुंचाने के उसूल हैं, और इसी तरह नेगेटिव चीज को पहुंचाने के लिए भी उसूल हैं, और उसके लिए बहुत बड़ा कैरियर जो है वो मक्खी है। देखिए मक्खी की कितनी आंखें, हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि 800 आंखें 800 लेकिन बैठती वो गंदगी पर, बैठती वो गंदगी, उठाती वो गंदगी है, ले जाती वो गंदगी है, स्प्रेड वो गंदगी करती है। तो ये हमारे लिए कितना नुकसान, हमारे लिए कितना नुकसानदेह। तो इसी तरह जो आपने फरमाया वो बहुत अहम बात है कि किस तरह एक दूसरे के साथ ताउन करके हम ग्रोथ बढ़ाते हैं, चाहे वो दरख्तों की हो, चाहे वो बीजों के हवाले से हो। तो अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत आसान सी बात है, वो ये कि अगर आप चाहते हैं अपनी अगली नस्ल की बेहतरी, तो आपके पास कोई भी बीज है उसको मिट्टी के गोले में बंद कीजिए और कहीं भी डाल दीजिए। सही कहा। जितनी जगह ग्रीन आपके पास बाकी बच गई है, खुदा के लिए उसे यूज कर लीजिए। जब आप वो यूज कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली दरख्त बढ़ जाएंगे। हम ब्यूटिफिकेशन के नाम पर दरख्त काटते तो हैं, लेकिन ब्यूटिफिकेशन के नाम पर दरख्त लगाते नहीं हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। और जो आपने कहा ना कि वो आप लगा दें, आपको ये नहीं पता अब दोनों तरफ से आपको बेनिफिट है। उस जगह से कोई गुजरेगा, वो दरख्त बड़ा होगा, उससे भी बेनिफिट है आपको। अच्छा मैं हर्बलिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है सब लोगों के दरमियान बैठी हूँ तो लोगों को अवेयरनेस जनरेट होती है। मेरी वालदा क्या करती है, नीम का दरख्त हमारे घर में था तो वो उसकी छोटी छोटी कोम्पल्स जो आ गई ना, उसको कभी कभी क्रश करके उसमें थोड़ा सा पानी मिला के हमें पिला, हमें कड़वा बहुत महसूस होता था। उसी की टहनी कभी तोड़ दें तो वो मसवाक करने लग जाए। और कभी कभी मैं देखती थी येलो येलो ना बोलूँ, खा रही होती थी, ऐसे चूस रही होती थी, तो मैं कहती कड़वी है। मैंने कहा नहीं ये तो मीठी है। तो उसकी अफादियत इतनी है नीम की, और ये इतना, उस पर तो परिंदे बैठते हैं, चिड़ियाँ इतनी बैठती थी उस पर, तो हम इतना खुश होते थे। उनकी जो सुबह सुबह फजर में जो चहचहाहट थी ना, वो इतनी ज़बरदस्त थी कि वाकई में मैं कहती हूँ वो अल्लाह का जिक्र ही करती है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। देखिए वो जो चिड़ियाँ चहचहाती हैं, वो रोशनी को देखकर चहचहाती हैं, और रोशनी खत्म हो तो बंद चुप हो जाती है। देखो उसने उनके अंदर भी एक है। जो मगरिब का वक्त है उसके बाद आप आम तौर पर परिंदों को चहचहाते हुए नहीं देखेंगे, ये नेचर है। और अगर वो करते हैं गलती तो क्या होते हैं, भटक जाते हैं कभी ऐसे दुबक के कहीं बैठा होगा, उसको कोई ना कोई पकड़ लेगा, तो ये उसकी मिस्टेक है कि वो टाइम से पहले पहुंचा दे। तो मेरी दरख्वास्त है कि ये सारी चीज़ें नेचर से ताल्लुक़ रखती हैं। जहाँ तक नेचर का ताल्लुक़ है, नीम की आपने बात की, मैं दो चीज़ें अर्ज करूँ। नीम के पत्तों में खून के इश्तियाल को, यानी खून की गर्मी को कम करने की सलाहियत है। जबरदस्त। नीम के पत्तों के जो डंठल होते हैं, उसको अगर आप दांत के बीच में से गुजारते हैं तो दांतों से निकलने वाला खून बंद हो जाता है, प्लाक भी दूर हो सकता है, प्लाक भी दूर हो सकता है अगर कंटिन्यू अच्छा, उसके बाद अगर आप उसकी डंडी नरम सी लेकर के चबाएं और उसको मिसवाक की तरह अपने दांतों में फेर लें तो ये प्लाक ठीक कर सकता है। उसकी निबोलियों को छील कर उसके जो सख्त निबोलियां हैं उसका अगर आप तेल निकाल लें तो ये दुनिया का बेहतरीन हर्बल एंटीफंगल है, दुनिया का बेहतरीन एंटीबायोटिक है, और इसके कैप्सूल्स आज यूरोप में बिक रहे हैं, इसलिए कि वो बॉडी के तमाम टॉक्सिन्स को कम कर देता है। और वो लोग जो नीम के तेल के कैप्सूल खाते हैं उन्हें गारंटीड कैंसर नहीं हो सकता। आप एक ही बात करें, आपने सिर्फ वो दरख्त की बात की, दरख्त की छांव की बात की, मैं छांव से आगे उसके तिबी फवाइद की बात कर रहा हूँ। तो आप ये सोचिए कि ये छोटी छोटी सी चीजें अगर हम इसको सही तौर पर स्टडी कर लें तो ये कितनी कीमती चीजें हैं। अच्छा, आपने बार बार आपकी गुफ्तगू में एक बात था कि हम अल्लाह की कायनात से बहुत कुछ सीख सकते हैं, हर चीज सिखाती है। मैं कहती हूँ सूरज का निकलना में सिखाता है, उसका डूबना, उसके परिंदे, उसके दरख्त, फूल, शहद की मक्खी,
वो फूलों से रस लेके, और वो क्या है वो जो उसका एक वो बैठती तो गंदगी पे भी बैठ सकती है, नहीं उससे अल्लाह पाक ने किया शहद, और एक वाहिद है जिस जो हम ऐसी वो कहते हैं शहद कितना, और उसका अफादियत अल्लाह पाक ने कितनी बयान बेनतहा बेनतहा। ये तो मतलब वो नेचर है ना। नहीं, मैं एक और बात आपसे कह रहा हूँ, दुनिया का बेहतरीन कंट्रास्ट, कलर कंट्रास्ट, हाय हाय कलर कंट्रास्ट आप सोचें कि आपको पैरट्स में मिलेगा, हाय हाय आपको मछली में मिलेगा, क्या आपको समझ- बर्ड्स में मिलेगा। यानी आप दुनिया का बेहतरीन, अब एक खातून को लिबास अपना बनाना है, उसको अगर अपने लिबास की ऑस्ट्रेलियन वो तोता देख ले, मैं कभी चिड़ियाघर में जब भी आता, वो बड़ा सा तोता होता है, और वो मकाओ, इतना खूबसूरत मकाओ। पकाओ इनको ये भी मालूम। वो अच्छा, उसके मकाओ, पीछे मकाओ नहीं पकाओ, पकाओ अच्छा, उसकी आवाज भी बड़ी वो है। करेक्ट होती है। हाँ, बड़ी ज्यादा। नहीं ये नहीं, आप मछली देख लीजिए, और फिश को क्या आप यकीन कीजिए कि वो अल्लाह की कुदरत आपको नजर आएगी कि इससे बेहतर कॉम्बिनेशन, उससे बेहतर कंट्रास्ट कहाँ से लाऊं। अच्छा, अल्लाह पाक की हर जगह मखलूक है, समंदर के अंदर। अब अल्लाह पाक की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे आप, उसके परिंदों को, परिंदों में भी बड़ी वो है कलरफुल। ऑस्ट्रेलियन में हम तो ऑस्ट्रेलियन, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे परिंदे जो हमें बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन वो छोटी छोटी स्पाइरोस इतनी छोटी छोटी, वो इतना छोटा सा जो कीड़ा जो है ना वो पत्ते का वो खाती है, लेकिन वो इतनी सी, लेकिन उनके कलर्स इतने खूबसूरत है। मैं आपको एक अर्ज बहुत करूं, हसीन। बहुत सारे लोग यहाँ से जाते अल्लाह की हैं, कायनात बहुत हसीन है। यहाँ से जाते हैं, मरी जाते हैं घूमने के लिए अपने बच्चों को लेके। मैं कहता हूँ एक मरतबा इस्लामाबाद में लेक व्यू पार्क में एक दो घंटे गुजार दें। इस्लामाबाद के लेक व्यू हमारा मुल्क है भाई, पार्क, क्यों नहीं? लेक व्यू पार्क में उन्होंने बर्ड्स के लिए एक पूरा का पूरा बनाया है अच्छा। जू। उसके अंदर 20 किस्म के बर्ड्स हैं। आप अंदर चले जाएं, पूरा ऊपर से कवर्ड है, आप अंदर होंगे, बर्ड्स आपके इर्द गिर्द होंगे, आप उन बर्ड्स को देखें, उसकी वीडियोस बनाएं। आप यकीन कीजिए कि इससे ज़्यादा बेहतर आपको कोई नहीं मिलेगा जो आप कलर की कॉम्बिनेशन बना जबरदस्त। तो ये नेचर है, और इस नेचर से दूर जाने का मतलब ये है कि हम हर चीज़ को ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, कल एक अल हमीद स्कूल से बच्चे आए थे, उन्होंने एक बच्ची ने प्रेजेंटेशन दिखाई, तो मैं सोचा जब उसने बताया कि सारा उसने दही इलाका बनाया, लेकिन दही इलाके को फैसिलिटेट किया, बैंक बनाया, उसमें पानी का नेचुरली कुआं जो वेल बनाया, उसके अलावा उसने एक जैसे जानवरों का एक जगह बनाई, तो उसने बड़ी सी जगह, ये सोच होती थी मेरी, मैं कहती थी अल्लाह मुझे कोई बड़ी सी जगह मिले, मैं ये सब चीज़ें नेचुरली चीज़ें यूज़ करूँ, मैं पानी फ्रेश यूज़ करूँ, मैं जानवर भी रखूँ, मैं ये भी करूँ, मैं सब कुछ रखूँ ताकि मुझे दूध भी फ्रेश मिले। वो 2 नंबर जैसे पानी मिला देते हैं, ये कर देते हैं, कुछ केमिकल्स मिलाते हैं, हम डाउट में चीज़ें खा रहे हैं ना, हमारे स्टमक भी बेचारा यूँ देख रहा होता है क्या क्या हो रहा है, ये मेरे साथ ये हो क्या रहा है। तो अब उस बच्ची ने ये जब ब्रीफ किया, मैंने कहा आपका कहने का मकसद क्या है, तो कहते ये चीज़ें जो हमारे शहर पे जो लोड बढ़ रहा है वो ये कि जितने भी देही इलाकों के, क्योंकि उनको फैसिलिटेशन नहीं मिल रही, उनको अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे, उनको बैंक अच्छे जो भी हैं उनको नहीं वहाँ पे नहीं मिल रहे, तो वो सब यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो यहाँ पर आके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा कि लोड बढ़ गया, तो रोड जो इतने ब्लॉक हैं, हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, हर जगह भरमार हो रही है, कंजेस्टेड हो गए, एक एक कमरे में लोगों ने आके रिहाइश कर ली है घरों में, तो वो एक ही जगह सब प्रेशर बढ़ गया। तो मैं तो कहती हूँ सिस्टम बनाना चाहिए। बाहर मुल्क में कुछ लोग किसी जगह को आबाद करने के लिए वो उनको अनाउंसमेंट देते हैं, उनको कुछ फ्री हैंड देते हैं कि यहाँ पर इस इलाके को, जैसे एक कनाडा में मेरी सिस्टर रहती है, उनका एक इलाका है, तो उन्होंने कहा बहुत बर्फबारी होती है, उसको आबाद करने के लिए उन्होंने कुछ उनको फैसिलिटी दी है कि भाई वो लोग ताकि वहाँ जाएं, क्योंकि उनको लगा ना कि ये इधर इतना है तो उधर वो ज़्यादा मिल रहा है, तो उनको किया है उन्होंने, सहूलत प्रोवाइड की। तो इस तरह उस बच्ची की सोच में देख के हैरान रह गई। हकीकत यही है कि जब तक कि हम देही इलाकों को आबाद नहीं करेंगे तब तक हम शहरों से अपने प्रेशर को कम नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊं तारीख की। मुसोलिनी जो बहुत बड़ा लीडर था, उससे अल्लामा इकबाल की मुलाकात हुई। जब बहुत वो इम्प्रेस हुआ, आखिर में उसने पूछा कि एक जुमला जो आप इस समझते हैं कि इस पूरी मुलाकात का हासिल होना चाहिए, द लास्ट वर्ड्स। ओके। तो उन्होंने कहा कि आबादियाँ छोटी बनाओ, फासले रखो, मैनेज करना हमेशा आसान होगा। दोबारा कहेगा कि आबादी
आबादी बनाओ, छोटी यानी कि बनाओ, एक कम्युनिटी बनाए, ठीक है, और उसके दरमियान में फासले रखो, डिस्टेंस रख दिया, उससे मैनेजमेंट आसान हो जाएगी। बहुत अच्छी बात कह रही। तो मुसोलिनी खड़ा हो गया, उसने कहा कि ये क्या बात कही आपने, ये तो यानी सिविक सेंस की बुनियाद है। तो उसने कहा ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। सुभान अल्लाह जी। हमारे इधर में एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बानो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिए। हेलो अच्छा, उनसे कहें कि आप बात कीजिए, मुझे आपकी आवाज आ रही, कोई बात नहीं, दोबारा ले लीजिएगा। अच्छा, आप क्या कुछ बात कह रहे हैं? तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब आबादियों को एक ही जगह बहुत बड़ा जमा ना करो, छोटे छोटे फासले पर रखो। अब आपको मैं एक और बात सुनाऊं जी। दिल्ली से लेकर पेशावर तक जीटी रोड बना। ओके। ये रोड बना था असल में खदूत को पहुंचाने के लिए, मैसेजेस को पहुंचाने के लिए। तरीका ये था कि एक घोड़ा दौड़ता था अगले स्टेशन तक, फिर अगले स्टेशन तक, फिर अगले स्टेशन तक, और इसकी जो तादाद थी, ये इसके जो फासला था, ये 10 किलोमीटर 10 मील का था। ओके। अब दिल्ली से लेकर के पेशावर तक आप जीटी रोड पर सफर कीजिए, आपको हर 16 किलोमीटर पर एक आबादी जरूर मिलेगी। यानी मैं छोटी बात नहीं कर रही है, इसको नोट कीजिएगा कि हर 16 किलोमीटर का मतलब 10 मील होता है। अच्छा, 10 मील के बाद आपको एक आबादी जीटी रोड पर जरूर मिलेगी। क्यों मिलेगी? कि वो जो उन्होंने 10 किलोमीटर के बाद एक जगह बनाई थी जहां पर तमाम खत पहुंचाने वाले लोग रहते थे, उनकी फैमिलीज रहती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती रही और वो आबादियों में कन्वर्ट होती रही, और इसलिए हर 16 किलोमीटर 10 मील पर जीटी रोड पर आपको एक आबादी जरूर मिलेगी। क्या सोचा जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अली फ्रॉम कराची जी, बात कीजिए प्लीज। आप हेलो हेलो ना कीजिए ना, आप बात कीजिए। नहीं, मेरा अच्छा, मेरी आवाज उनको नहीं जा रही होगी, उनसे कहें बात करें, आपकी आवाज आ रही है। नदीम भाई, उनसे कहें आप बात कीजिए। हेलो, चलें जी, हम बात करेंगे। हेलो, चले जी, हम बात करेंगे। जी जी हाँ, वो उनको मेरी आवाज शायद नहीं जा रही। तो ये हमारी 2 बूंदे बरस जाए ना, फिर ऐसा ही होता है। असल में बात यह है कि इन तमाम चीज़ों को सामने रखकर अगर हम अपने प्लान्स को, नए प्लान्स को करें। आप बात कर रही थी बाहर के हमारे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनकी आबादी के उसकी के प्लानिंग वो कैसे करते हैं। फ्रांस में अब जो नई आबादियां बन रही हैं जी, उसमें 10 घरों का जो पूरा ब्लॉक है, उसमें 9 घर वो बेचते हैं, 10वां घर खाली रखते हैं। अच्छा, क्यों? वो 10वें घर में उस 9 घरों के लिए एक जानवर रखा होता है, गाय रखी होती है, उसका रखवाला रखा होता है, वहां पर ऑर्गेनिक सब्जियां उग रही होती हैं जो इन 9 घरों के लिए हैं, और उसका खर्चा जो है 9 घर वाले बर्दाश्त करते हैं। कम से कम फ्रेश तो खाते हैं। तो मैं आपसे कहूँ कि पूरी दुनिया अब वापस आ रही है ऑर्गेनिक पर, और हम तैयार हैं केमिकल वाली हर चीज़ पर जाने के लिए। आज भी क्यों जा रहे हैं हम? आई एम सॉरी, शायद मैं बहुत सख्त बात कह रहा हूँ कि जो चीज़ वहाँ से डिस्कार्ड होकर टेक्नोलॉजी वो कचरे में फेंक देते हैं, हमारे यहाँ वो टेक्नोलॉजी ले आते हैं और यहाँ पर प्रोपेगेंडा करते हैं, और उसके बाद लोगों को मज़ीद नुकसान पहुँचाते हैं। ये असल में हमारी एक आदत सी बन गई है, हम पैसे की खातिर सब कुछ। आइडिया अच्छा है, आइडिया अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। कि अगर हम अपने एक एरिया की कम्युनिटी होती है, जैसे एक एरिया में कम से कम 300-400 घर हैं, तो अगर किसी एक पर्सन को एक अच्छी स्पेस दे दी जाए, उसे कहें कि भाई आप सब्जियां भी लगाएं और साथ में जानवर वगैरह भी, जो आप दूध के लिए, तो वो बहुत अच्छा, वो सेल भी करे, उसको भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी फायदा होगा। जी, हमारे इधर मैंने एक कॉलर है, रियाज फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, हेलो, बात कीजिए रियाज साहब।
अच्छा अभी कॉल नहीं रही क्योंकि आवाज नहीं क्लियर आ रही। हाँ, ठीक है? बूंदे जी। बोल रही हैं। बूंदे बोल रही हैं, वो फिर प्रॉब्लम नहीं, मेरी आवाज उनको जा नहीं रही ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। जी तो मेरी दरखास्त ये है कि जो हमारा एक सोशल पूरा का पूरा हमारा सेटअप जी। है, उस सोशल सेटअप में अगर हम खुदगर्जी छोड़कर एक दूसरे के साथ ताउन शुरू कर दें तो आज भी बहुत कुछ हमारे पास करने के लिए बाकी है। ठीक है और ये करने के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करता। जी। सबसे पहली बात तो ये कि एक कम्युनिटी मिलकर ये तय कर ले कि एक जगह मखसूस कर ले जहां पर वो अपनी सब्जियां उगाए, अपना दूध वहां से प्रोड्यूस करे, चाहे वो बकरियां हो चाहे वो गाय हो, वो प्रोड्यूस करे, ऑटोमेटिकली नेचुरल चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। वो लोग जो रोते रहते हैं कि हमें असली चीजें नहीं मिलती, भाई आप अपनी जगह पर वो पैदा कर लो ना, कुछ जगह कर लो, ऑटोमेटिकली आपको नॉर्मल सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि दरख्त लगाए बगैर हमारी अगली नस्ल सांस नहीं ले पाएगी। ये तय कर लें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए उनको बेहतरीन तरबियत आप दे दें, लेकिन उनको सांस की बीमारी हो जाए फिर क्या होगा, लैक ऑफ और ऑक्सीजन, सारी बहारें सांस के साथ हैं, सब कुछ खत्म हो जाए। नाज़रीन हम लोग ब्रेक लेंगे, इस वक्त छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ, एन आगा साहब के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी और मेरे साथ हैं अब्दुल गफ्फार आगा साहब। ही इज़ अ हर्बलिस्ट, और हर्बलिस्ट तो है लेकिन बड़े नाइस पर्सन है। और आज गुफ्तगू जो हम लोग जब ब्रेक में बात कर रहे थे, हमने कहा कि हम हमेशा कोई भी हेल्थ कंसल्टेंट बैठते हैं या हर्बलिस्ट बैठते हैं, वो कहते हैं कि जी दिल का ये प्रॉब्लम है इसका, लेकिन इसकी मेन रीज़न जैसे आगा साहब ने कहा कि आज तक हम उस मेन रीज़न पे नहीं पहुंचे कि इसका रीज़न क्या है, ये प्रॉब्लम्स हो क्यों रही हैं। तो इन्होंने मेन ये पकड़ी कि हमें ऑक्सीजन नहीं सही मिलेगी तो हम बीमार हो जाएंगे, और हमें फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, गंदगी होगी तो वो है। और दूसरी बात है कि हम जितने प्लांट्स लगाएं, दरख्त लगाएंगे, उससे हमें क्या बेनिफिट है। अच्छा आजकल बड़ी मोरिंगा की बड़ी बात हो रही है, तो हम बात करेंगे आगा साहब मोरिंगा, ये समाजना के दरख्त, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, समाजना बुनियादी तौर पर इंडिया का रूरल इंडिया, जो साउथ इंडियन दही इलाके नहीं साउथ नीचे, यानी वो जो मध्य प्रदेश और मद्रास वाला एरिया ना, अच्छा ठीक है। वहाँ के लोग बहुत पुराने इसको खाने और जानने वाले लोग हैं। लोग ये कहते हैं कि ये नया दरख्त है, नहीं, मुझे ये याद है कि मैंने अपने बचपन में इसकी फलियां खाई हैं। हाँ, हमारी अम्मी पता है उसको बहुत सारी डंडल जमा करके उसको ना, उसी की जो उसमें से एक तार निकलती है ना, उससे लपेट के ये चने की दाल में बनाती थी या आलू गोश्त में बनाती थी। क्या बात है। देखिए मैं ये एग्जैक्टली यही बात कह रहा हूँ कि उसके ऊपर का जो छिलका उतरता है वो इतना सख्त होता है कि वो नहीं गलता, अगर उसके अंदर बंडल बना करके डाल दिया। अच्छा, और इसके तरीका ये है, बहुत सारे लोगों को तरीका नहीं पता, इस बहाने मैं भी ये भी बता दूं कि इसको छील कर इसके 2.5 इंच लंबे टुकड़े काटे। जी बिल्कुल, फिंगर जितने। अब उसको उन्होंने बांध दिया, बांध करके दाल में डालकर पका लें, और अगर दाल में उन्होंने विटामिन सी ऐड किया है, चाहे थोड़ा सा इमली का पानी, चाहे थोड़ा सा नींबू, चाहे थोड़ा सा अनारदाने का पानी, तो ये पानी डालने के बाद उस दाल का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा और सुहाना जल्दी हजम हो जाएगा। अब इस फली को खाने का तरीका ये कि अपने जबान के दांतों में रखें और चूसने एक साइड से, फिर दूसरी साइड पे घुमाएं, दूसरी साइड से चूसने, तो इसका पूरा गूदा आप हासिल कर लेंगे, इसके बीज आपके जिस्म में जाएंगे और इससे बहुत सारी बीमारियां ठीक होंगी वो अपनी जगह पर। मैं छोटी सी बात आपसे करूं, इथियोपिया में कहत था। अच्छा, पानी लोगों को नहीं मिलता था, पानी गंदा जोहड़ का पानी होता था, लोग मजबूरन पीते थे। एक जो राहिब था उसने अपनी टेबल पर लेक्चर देते हुए साइड में वो पानी रखा और उसके अंदर सुहाजना के पत्ते ऊपर डाल दिए। जब उसका लेक्चर खत्म हुआ तो वो पूरा पानी वाइट हो चुका था, पूरी मिट्टी नीचे बैठ गई थी। सुहाने ने उस पानी को बिल्कुल साफ कर क्लीन कर दिया। तो अब सुहाने की सबसे बड़ी जो हैसियत है वो ये है कि पानी को साफ करने के लिए आप सुहाना इस्तेमाल कर सकते हैं। सुहाना है क्या? सुहाना केले में जितना पोटेशियम होता है 4 केलों के बराबर आपकी 1 डोज सुहाने में मौजूद है। 4 ग्लास दूध के बराबर कैल्शियम सुहाने में मौजूद है। सुभान अल्लाह। 4 ऑरेंजेस उसके बराबर जो कैल्शियम है वो सुहाने में मौजूद है।
आप ये देखिए कितनी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। और आज जो आयरन भी है उसके अंदर, बहुत सारी चीजें। जो सेब सेब का। 3 सेब के बराबर उसके अंदर आयरन मौजूद है। अच्छा से फिर इनटेक कैसे करें? फिर उसके पत्ते कमरे में ड्राई करके, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया, उसको मैंने पाउडर बनाया, उसे इनटेक कैसे करें? मैं बिल्कुल ठीक बात आप फरमा रही हैं। देखिए सबसे बुनियादी बात ये कि सुहाने के पत्ते को या तो आप फ्रेश लें, फ्रेश लेकर के आप पत्ते निकालें और चबा लें। अच्छा, ये तरीका हो गया, आसान तरीका। अगर आपके घर में दरख्त है तो आसान सा ये है कि इसके बहुत सारे पत्ते निकालें, इसको आप हरे धनिए पुदीने की चटनी पीसें, उसके साथ सुहाना भी शामिल कर लें, खाने के साथ आप चटनी खा लें, आपको सुहाना मिल गया। ओके। नंबर 4, सुखाएं। अच्छा, मसला ये है कि सुखाने में अगर आपने सुहाने के पत्ते धोए और धोने के बाद सुखाने के लिए रख दिए और वहां पर कहीं कोई बैक्टीरिया आ गया तो फिर सुहाने के पत्ते बैक्टीरिया के बगैर जो है वो आपको नहीं मिल पाएंगे और आपके लिए मसाइल बढ़ा देंगे। ओके, ठीक है। इसका पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड है कि आपको इसको कितनी हीट देनी है, कब तक देनी है, किस तरह इसको ड्राई करना है, ये एक स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्डाइजेशन के साथ अगर आपको मोरिंगा चाहिए तो मार्केट में आपको ड्राइड मोरिंगा स्टैंडर्डाइज मिल जाता है। ठीक है। किस चीज के लिए काम आ सकता है? जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन। डायबिटीज को रोकने के लिए वो लोग जो बॉर्डरलाइन डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए बेहतरीन अपनी जगह पर। मैं एक और बात आज आपसे कहूँ, वो खवातीन जो नर्सिंग मदर हैं और कायनात की सबसे खूबसूरत जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं कि अपने बेबी को दूध पिला रही हैं, ये कायनात की सबसे खूबसूरत जिम्मेदारी है एक औरत की। उस वक्त अगर कहीं उस औरत को महसूस होता है कि कमी हो रही है उसके दूध में, तो वो मोरिंगा खाना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह ताला उसकी कमी दूर हो जाएगी। आप यकीन कीजिए कि ये वो नेमतों वाला दरख्त है कि अगर हम इस पर बाकायदगी के साथ रिसर्च करें तो बहुत कुछ मौजूद है। रिसर्च बाद की बात है, खाना तो शुरू कीजिए। जोड़ों के दर्द के लिए फ़ायदेमंद है, शुगर के लिए फ़ायदेमंद है, आपकी स्ट्रेंथ के लिए फ़ायदेमंद है, आपके दिल की रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए फ़ायदेमंद है। एक ऐसी चीज़ जो आपके लिए एक बेहतरीन नेमत है। कुछ नहीं करते, आप जब पानी पी रहे हो तो रात को पानी में उसके बहुत सारे पत्ते धो करके पानी में डाल दीजिए, वो पानी पी लीजिए, वो एज द एंटीटॉक्सिन आपके जिस्म में काम करने लगेगा। अगर आप इसको मुसलसल पिएंगे तो आपके पेट पर जमाशुदा चर्बी कम हो जाएगी। इससे ज्यादा आसान बात क्या हो सकती है? हाय जबरदस्त। अच्छा, इसकी जड़ें जो हैं, लोग अक्सर उन जड़ों का, वो मूलियों की तरह उसका टेस्ट जरा सा तुर्श सा होता है। जैसे मूली कभी कभी एक आ जाती है ना तो बहुत मिर्चों वाली सी लगती है, तो सेम ऐसा ही उसका टेस्ट है। उसका लोग अचार बनाते हैं, उसकी अफादियत बताएं इसकी जड़ों की। मैं जो अब नई रिसर्च पढ़ रहा हूँ और मैं सैल्यूट करता हूँ डॉक्टर शहजाद बसरा फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इस पर बहुत बड़ी रिसर्च की है और वो मैं समझता हूँ कि पायनियर्स इन पाकिस्तान वो हैं जो इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर तहकीक की है कि मूली का जो सुहाने की मूली है उसका जो अचार बनता है ये अफादियत के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, पत्ते ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक। लेकिन अचार को एज द टेस्ट लिया जा सकता है। उसके अंदर राई डालें, उसके अंदर सौंफ डालें, उसके अंदर नमक डालें। इसकी जड़ों को कुछ इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कहते हैं सभी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन इसकी जड़ों को वैसे कैसे इस्तेमाल किया जाए? सिवाय अचार के मैंने अभी तक कोई इस्तेमाल नहीं देखा। ठीक है, डन ठीक। अच्छा, वो जो आप फरमाई थी ना कि वो आपकी वालदा बांध करके दाल में डालती हैं, एक डिश बनती है, मेमन बरादी हमारी बनाती है, उसका नाम है ढोकरे। अच्छा। वो ढोकरे में बाजरे के आटे की मुट्ठियाँ डालते हैं वो, और उसमें वो यही सब्जी जो हम सुहाने की कह रहे हैं फलियाँ, ये सुहाने की फलियाँ उसमें भी डलती हैं। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये तारीखी तौर पर ये बहुत पुराना दरख्त है और बहुत पुराना इसका इस्तेमाल यहाँ पर हमारे मसूर की दाल में बहुत मज़ेदार बनती है। ये सब ये वो चीज़ें जो हम वैसे अवॉइड करते हैं, कभी इससे कभी इम्पोर्टेंस, कभी कि मैंने सब्जी की दुकान पे नहीं देखी कभी कहीं पड़ी हुई हो। और ये अगर देखा जाए तो आउट ऑफ कंट्री के जो लोग हैं वो लोग सब अपनी हर्ब्स को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे उनके लिए लाल गोभी हो गई, वो बड़े अक्सर कॉन्टिनेंटल डिशेस में यूज़ करते हैं, उसकी अफादियत होती है। हम लोग अपनी हर्ब्स को इतनी अहमियत नहीं देते। असल में हमारे पास वो कहते हैं ना कि बाप का कमाया बेटे को मिल गया, उसको कुछ नहीं पता चला। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ कि दुनिया का बेहतरीन हेल्दी क्यूजीन अगर कोई हो सकता है तो वो इंडो पाक का क्यूजीन है। आपको आज नहीं समझ में आ रही, आपको 10 साल बाद समझ में आएगी, इसलिए कि 7 हर्ब्स 7 दवाएं डाले बगैर हमारा खाना नहीं बनता। अदरक,
अदरक की अफादियत गिन लीजिए, लहसुन अफादियत गिन लीजिए, प्याज। प्याज अफादियत गिन लीजिए, लौंग अफादियत गिन हल्दी। लीजिए। हल्दी इससे बेहतर दवा आपको खून पतला करने के लिए, दिल के दौरे से रोकने की नहीं है, ये अपनी जगह पर। एक और बात आपसे अर्ज करूं, हम लोग आमतौर पे कहते हैं गरम मसाला, ओ बहुत गर्म होता है। बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। आप यकीन कीजिए उसके इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग गिन लीजिए। दालचीनी हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, लौंग एंटी इंफ्लेमेटरी एंटीबायोटिक, काली मिर्च एंटी कोलेस्ट्रॉल, बड़ी इलायची, कार्डमम। कोई डॉक्टर मुझे तेज बताया पत्ता भी फायदेमंद है। तेज पत्ता अलग, लेकिन बात है जायफल या नटमैग अलग। मैं आपसे अर्ज करूँ कार्डमम के बगैर, वो आपको शायद याद होगा कि एक ज़माने वो सफेद जीरा, सफेद जीरा बहुत ज्यादा। मैं आपसे अर्ज करूँ कार्डमम, आपको शायद याद होगा कार्बोनेटेड मिक्सचर। दुनिया में कार्बोनेटेड मिक्सचर, वो लाल रंग का मिक्सचर होता है ना पेट के लिए, वो कार्बोनेटेड मिक्सचर बगैर कार्ड को के, बगैर बड़ी इलायची के नहीं बन सकता, पूरी दुनिया में कहीं नहीं बन सकता। आप बताइए गरम मसाले को हम गरम कहते हैं, इसमें कौन सी चीज है जो कम है अफादियत के लिहाज से? हर पे हमारी हर चीज पे। और ये वो हर्ब है जो हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। और ये तमाम चीज़ें, क्या हुआ कि हमने प्रोपेगेंडे के तौर पे कहा गरम मसाला खराब है, खराब है, खराब है। आज उसके इंग्रेडिएंट्स पर तहकीक जो आज यूरोप कर रहा है वो कितनी अच्छी है। जबरदस्त, आज पता ही चला टाइम का। और ये आज सर का मैसेज है प्लांट लगाएं और ये अपने मुल्क को खूबसूरत करें, और साथ साथ ये कि आपस में इत्तेफाक से रहें। सर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और एक दूसरे का इत्तेफाक का मतलब एक दूसरे का ख्याल रखें, और ये ख्याल वो है कि जब हम दरख्त लगाएंगे तो समझ लें हमने एक दूसरे का ख्याल किया। ऐसा ही है सर, बहुत शुक्रिया। न सिर्फ ये कि आपको फायदा होगा, आपकी नस्ल को फायदा होगा, आपके मरने के बाद आपका रब उसका सिला भी देगा। क्या बात है, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी। जी नाज़रीन, आप लोगों ने आज हमारा सेगमेंट देखा, और बस अब हमें दुआओं में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपनी होस्ट सभी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।